Good evening to all. चलिए सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो हमारे हर एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। और बहुत सारे चैप्टर्स जो होते हैं हमारे अर्थमेटिक के, जो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड होते हैं। तो ज़रा देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इन दोनों को टॉपिक को बड़े हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से ये जो चैप्टर है फुल कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ हम डील करेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का डिस्कस करेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक का हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये ध्यान रखना, अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे हम बात करें टाइम एंड वर्क, जहां हमें बार बार एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। चलिए फटाफट सभी लोग एक काम करें, एक बार इस क्लास को जहां तक आप शेयर कर सकते हैं सारे व्हाट्सएप पर आपका जो स्टेटस है वहां आप शेयर करें। जितने आप ग्रुपों में कनेक्टेड हो हर ग्रुप में इस वीडियो को आप फैला दें। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं। अनुज रघुवंशी, प्रद्युमन पाठक, शिवम सेन, गोलू लोधा, सुनील, पीयूष, आलिया, सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दें। आज बहुत मजे आने वाले हैं। ठीक है, आज हम जो चैप्टर हम लेके आए हैं आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, एलसीएम और एचसीएफ। सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग और नमस्कार, और भाई राधे राधे भी। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो भाई अगर हम देखें तो क्या है, पहले आज हम जो पढ़ेंगे एलसीएम। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप जरा ये देखें कि सर जो एलसीएम जो है, हम बचपन से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से इस टॉपिक को हम पढ़ते आ रहे हैं भाई। यहां पर एल का मतलब क्या है आपका? सर लीस्ट। ये क्या है? कॉमन। और ये क्या है आपका? मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम यहां देखें कि सर मल्टीपल, भाई जानते हो मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। अब ये गुणज की सर कहानी क्या है देखें। जैसे हम आपसे कहें कि जरा बताइए कि यार 8 के क्या क्या गुणज हैं, तो आप ये कहोगे कि सर जितनी भी संख्याएं 8 से कट जाएं ये सब क्या है? 8 के मल्टीपल हैं या 8 के गुणज हैं। जैसे 8, 16, 24, 32, ठीक है, 40, आपका 48, ये सभी संख्याएं क्या है? 8 से कट रही हैं। ये सभी संख्याएं क्या है आपकी? 8 से कट रही हैं। तो ये सब क्या है आपके? ये सब 8 के मल्टीपल हैं। ऐसी संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, या 8 के में पहाड़े में आए, या 8 के टेबल में आए, ये सब क्या कहलाती हैं? मल्टीपल कहलाती हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम गुणज। ऐसे क्या बोलते हैं हम? गुणज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक संख्या मान लें आपकी, देखिए जरा थोड़ा सा छोटा करते हैं अपन। जैसे मान लो हमने यहां पर दो संख्या लेते हैं भैया। मान लो एक हमने लिया है 16 लिया है, मान लो एक हमने लिया है यहां पर 24 लिया है। हमने दो संख्याएं ली हैं। अगर हम यहां देखें कि सर 16 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, आप कहोगे सर 16 है, 32 है, 64 है, ठीक है, या 48 है। मान लो 16 द्वारा 32 है, 48 है, 64 है, 80 है। ये सब क्या है? 16 के मल्टीपल है, जो 16 के पहाड़े में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 16 के पहाड़े में आ रहे हैं।
ये क्या है सर 24 के पहाड़े में? सर 24 है, 48 है, 72 है, 96 है। जो 24 के पहाड़े में आ रहे हैं वो 24 के क्या है? मल्टीपल है। लेकिन भाई देखो सर मल्टीपल तो सर ठीक है, सर 16 के मल्टीपल आ गए, 24 के मल्टीपल आ गए। अब बात करते हैं कॉमन। कॉमन में देखो सर कॉमन क्या क्या है। देखो सर ये कॉमन है, और आप आगे जाओगे जैसे ये मान लो ये 96 आगे आएगा, देखो ये कॉमन है, और कॉमन आपको बहुत सारे मिलते जाएंगे। लेकिन बात हो रही है लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा ये होता है आपका लीस्ट। सबसे छोटा कौन सा है सर? 48 है। तो 16 और 24 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है? 48 है। तो ध्यान रखें इसका जो एलसीएम है वो कितना है? 48 है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम क्या है? एलसीएम एक ऐसी संख्या है, एक छोटी छोटी ऐसी संख्या है जो 16 से भी कट रही है और 24 से कट रही है। मतलब 48 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो 16 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। ठीक है, क्या बताइए जरा कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्दी से फास्ट फटाफट। ठीक है, तो भैया 16 और 24 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? वो क्या है? 48 है। और इसी को हम कहते हैं एलसीएम। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और इसको हिंदी का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, चलिए भाई सभी लोगों का आंसर सभी लोग बोल रहे हैं सर आवाज क्लियर आ रही है। तो मोनिका बेटा तेरा मोबाइल खराब हो गया, तेरे मोबाइल को तू फोड़ दे। ठीक है, कम आ रही तो बेटा उसको आवाज बढ़ा दे। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब जरा हम और डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो एलसीएम है ना, एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लो एक तरीका है, अगर हम देखें पहला आपका, देखो इसके बहुत सारे मेथड हैं, इसके बहुत सारे मेथड हैं। तो इसका जो पहला मेथड है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है, भाग विधि। तो यह देखो ये भाग जो विधि है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 24 था अभी, और एक तो 16 था एक 24 था, तो इसके जो एलसीएम बचपन से हम कैसे निकालते थे? इस प्रकार से, ऐसे निकाल देते हैं हम एलसीएम इस प्रकार से। ठीक है, सर किससे कट रहा है? सर 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 तीय 24। सर 2 से काट दो, ये एक बच्चे का सर 3 से काट दें अब। तो इनका जो गुणनफल होगा 8 दूनी 16 तीय 48। सर ये आपका होता है एलसीएम। तो ये आपका डिवीजन मेथड है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और एलसीएम निकालने का एक हमने तरीका माना है। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं एलसीएम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ। और आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जहां हमें एलसीएम फास्ट निकालना पड़ेगा। अगर हम इस प्रकार से अगर ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम एलसीएम जल्दी कैसे निकालें, हम इस पे काम करेंगे। जिसको आवाज नहीं आ रही है वो बैठ जाओ और फिर से क्लास स्टार्ट करो। सही कह रहे हैं भाई, आपको अगर आवाज नहीं आ रही तो आप बैठ जाएं वापस से, और वापस से क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो ये ऐसा मेथड है हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट मेथड। अब हम सेकेंड मेथड जो यूज करेंगे, सेकेंड मेथड जो यूज करेंगे उसका उसका नाम क्या है भाई? प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को अच्छे से क्लास को समझें और लास्ट तक क्लास के साथ बने रहें। ठीक है, ये आपके आने वाले चैप्टर का एक आधार है।
अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छे से समझोगे, तो हमारे आगे के जो आने वाले चैप्टर है ना, आपको बड़े आसान लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बार बार हम एम एलसीएम लेना पड़ता है, और जहां हम एलसीएम लेंगे, अगर हमने ऐसा एलसीएम लिया तो हमारी बात बनेगी नहीं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, इसका मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। इसका ऐसा ऐसा जो पीडीएफ है, क्लास खत्म होने के बाद जो आपका क्या बोलते हैं यूट्यूब में, यूट्यूब का भी नीचे जाओगे तो आप उसको लिंक डाल देंगे। ठीक है, पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं भाई? अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, देखो, जैसे एक नंबर हमारा क्या था, 16 था, एक क्या था हमारा, 24 था। आप इस 16 को जला ब्रेक करें। ब्रेक कैसे? अभाज्य गुणनखंड में लेके आए। भाई 16 को क्या ले सकता हूं मैं? 2 की पावर 4। देखो, 2 एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, इसकी पावर कितनी रखो? 4 रखो, आपको 16 आ जाएगा। बेटा 24 क्या होता है? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। 24 को जब तोड़ोगे आप तो ये होता है 8 3 24। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। इन संख्याओं को हम क्या करेंगे? प्राइम की पावर में ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाइयों? प्राइम की पावर में ब्रेक करेंगे। ये 16 क्या होता है? 16 होता है 2 की पावर 4। 24 क्या होता है? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब मुझे बताओ कि हम एलसीएम क्या देखेंगे। आप यहां पर क्या लेंगे? जिसकी पावर मैक्सिमम है उसे लिखेंगे। 2 की पावर, देखो यहां 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, मैक्सिमम किसकी है? 2 की पावर 4 है, और 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1 है, और यही इसका आंसर होगा 48। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सी जगह आपको यही मेथड काम आएगा, ध्यान रखना, हर मेथड इंपॉर्टेंट है। तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपकी क्लासेस ऐप पर नहीं है, आप ऐप पर आपकी क्लासेस लगेंगी या नहीं? बिल्कुल, मेरी क्लासेस आपको ऐप पे देखने को मिलेंगी। ठीक है सर, कौन सी नंबर की क्लासेस है? ये हमारी एलसीएम एससीएफ की पहली क्लास ले रहा हूं मेरे भाइयों। जितने भी लोग देख रहे हैं ये ध्यान से सुने, मैं ये एलसीएम एससीएफ की पहली क्लासेस ले रहा हूं, और बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ये क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। डेली डेली टाइमिंग रहेगा 10 से 11। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको भी एक क्वेश्चन दूं, जरा बताइए, ये 60 है भैया और 90 है, बताओ भैया इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? देखो 60 क्या होता है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 दिए 15 चुके 60। भाई 90 क्या होता है? 90 क्या होता है? 15 छक्के 90 होता है। देखो 9 पंजे 45 दूनी 90। थोड़ा सा हमें ये ब्रेक करना आना चाहिए। 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब देखें जरा, अब इसकी जो मैक्सिमम पावर क्या है बताओ? 2 की मैक्सिमम, देखो यहां पर 2 भी यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, और 5 यूज हुआ है। आप ये देखें यहां पर यूज क्या क्या हुआ है? 2 भी यूज हुआ है, 3 भी हुआ, 5 भी हुआ। और हाईएस्ट पावर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर लिखते हैं। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो भाई 3 दिए, 3 तो 9, 5 45, 2 90, दूनी 180। भैया ये एलसीएम आएगा। ये क्या आएगा? एलसीएम आएगा। ठीक है ज्योति मीनाजी, ये हम ले रहे हैं एलसीएम एससीएफ क्लास चल रही है आपकी, एलसीएम एससीएफ चल रहा है, और एलसीएम एससीएफ की ये पहली क्लास है। ये नंबर सिस्टम का टॉपिक नहीं है, ये नंबर सिस्टम से अलग है, ये एलसीएम एससीएफ है। क्लियर है? ठीक है, आज हम बहुत दिन बाद भी क्लास लाइव ले रहे हैं भाई। लगभग लगभग एक आध हफ्ता हो गया, एक आध हफ्ते से हमने नहीं पढ़ाया, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, गणेश जी के साथ बिजी थे। आगे बढ़ जाएं क्या? लेकिन देखो यार,
अगर हमें जल्दी बनाना है, अगर हमें क्वेश्चन जल्दी बनाने हैं, तो ना तो हमें डिवीजन मेथड से हम जल्दी बना पाएंगे और ना ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जल्दी बना पाएंगे। अब सर जल्दी कैसे बनाएं? तो मेथड नंबर 3, अब बात करेंगे मेथड नंबर 3। अब सर ये मेथड नंबर 3 का नाम क्या है? इसका नाम है भैया, ये अपना मेथड है, ये अपना मेथड है और ये हमारी सोच पर डिपेंड करेगा, ये हमारी सोच पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब सर ये अपना मेथड कैसे? देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या था कि सर 16 और 24 का एलसीएम क्या था, यही था ना सर, 16 और 24 का एलसीएम क्या था? आप एक काम करें, ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है दोनों को काटे? आप कहोगे सर ये 8 से कट जाएगा और 24 से कट जाएगा, है कि नहीं? चलो ऐसा मत मानते हैं, आप एक काम करें, इसमें से देखो आप हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 24 है, आप यहां से 24 लिख लें, आप यहां से 24 लिख लें। कम से कम एलसीएम 24 से कम तो नहीं होगा। बोलो होगा क्या? ये फास्ट निकालने का मेथड है जो मैं हमेशा अक्सर यूज करता हूं। जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं जहां मुझे एलसीएम लेना होता है, तो मैं जो एलसीएम लेता हूं, फास्ट एलसीएम लेता हूं, वो मेरा तरीका ये है। बच्चे वैसे क्लास में कहते हैं सर आपने जल्दी कैसे लिया, तो जल्दी कैसे लेता हूं मैं, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग जरा अच्छे से समझना, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हाईएस्ट नंबर क्या है? ये 24 है। अब बात करें सर इससे कम तो नहीं होगा। अब भैया देखो 16 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 16 इसमें समाहित नहीं है, 16 इसमें समाहित नहीं है, तो इसको मान लो हम 8 और 2 लिखते हैं। अगर आप देखोगे ये जो 8 है ना वो इसमें दिख रहा है, क्योंकि 8 थी ये 24। जैसे ही हम इसमें 8 देखते हैं, जैसे ही इसमें हम 8 देखते हैं, तो फिर ये 3 बन जाता है, 3। तो 2 इसमें समाहित नहीं है 3 में, तो 2 आप यहाँ पर और इंटू कर दें, तो कितना एलसीएम आएगा सर? 48 एलसीएम आएगा। क्या एलसीएम आएगा? 48 एलसीएम आएगा। थोड़ा सा कम समझ में आया है? अब अगला क्वेश्चन देखें। जैसे हम आपसे कहें, अभी हमने देखा था कि सर 30 और 90 का हमने निकाला था। ठीक है, ये देखो 60 और 90 का हमने निकाला था एलसीएम। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 90 आप ऐसा कैसा लिखें, ठीक है, जो बड़ी संख्या है वो ऐसे कैसे लिख लें। सर 60 क्या है? 60 डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 30 दूनी 60। आप देखोगे 30 इसमें दिख रहा है, जैसे इसमें 30 देखते हैं तो 90 अपने आप क्या हो जाता है? अपने आप 3 बन जाता है, और 2 इस 3 में समाहित नहीं है, 2 का गुणा और यहां पर कर दें, तो यही हमारा इसका एलसीएम है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है? चलिए कुछ क्वेश्चंस हम और बना के देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, जरा बनाओ भाई, ये 60 है मान लो, और 60 के बाद मान लो ये 80 है, इसका एलसीएम लेना है। तो कम से कम भैया इसमें 80 तो आपका एलसीएम हो गई होगा, कम से कम इसमें 80 तो आपका एलसीएम हो गई होगा। अब 60 देखें, 60 को क्या लिखोगे आप? 20 थी 60, तो 20 इसमें आपको दिख रहा है, देखो 20 चुके 80, 20 इसमें दिख रहा है आपको, 3 नहीं दिख रहा है, 3 से गुणा कर दें, यही होगा इसका एलसीएम। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही बताइए? क्या आप इस बात को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए आपकी स्क्रीन पर अब मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, लगभग लगभग मैं 8-10 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं, 8-10 क्वेश्चन के साथ में आप जरा सब लोग आंसर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए ये पहला क्वेश्चन और बताए इसका एलसीएम क्या होगा, जल्दी से फटाफट। सभी भाई जितने भी लोग देख रहे हैं क्लासेस, फटाफट क्लास को शेयर करें, जल्दी से क्लासेस को शेयर करें, आप लोग जल्दी से क्लासेस को शेयर करें भाई। ठीक है, और फटाफट भाई क्लास को भी लाइक करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को भी लाइक करें, जिससे कि मुझे मजा आए पढ़ाने में भी। ठीक है, देखिए 57-93 का एलसीएम क्या है? 57 और 93 का एलसीएम क्या है? तो आप जानते हो सर, कम से कम आप बताओ, कम से कम ये तो आपका एलसीएम हो गई होगा, ये तो आपका एलसीएम हो गई होगा। अब आप देखोगे सर 57 क्या होता है? 57 होता है 19 दिए 57, तो 19 तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है,
तो इसमें भैया 3 तो दिख रहा है, इसमें 19 नहीं है, बस 19 से गुणा कर दें। तो 19 थी 57 की 7, हाथ चलाई 5, 19 नंबर 171 और 5 176। तो ये आपका आंसर आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जितने भी भाई लोग क्लास देख रहे हैं, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ठीक है, देखो हमारा काम ये है कि हम जल्दी जल्दी एलसीएम निकालें, हम जल्दी से जल्दी एलसीएम निकालें। बाकी बेसिक देखो, बाकी देखो ये वाले मेथड तो दुनिया यूज कर रही है, ये वाले मेथड तो सब यूज कर रहे हैं यार। हम जल्दी क्या कर सकते हैं, ये हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सर 52, 78 और 156 का एलसीएम क्या होगा, बताओ। तो ये ध्यान रखें कि सर कम से कम 156 तो आपका एलसीएम होगा ही होगा, और 78 दूनी 156 है, 78 इसमें दिख रहा है पूरा पूरा, और 52 देखें, क्या 52 दिख रहा है क्या, बताओ। 52 एक्शन में होता क्या है सर, 52 होता है 13 चौके 52। तो इसमें आपको 13 भी दिख रहा है, इसमें आपको 4 भी दिख रहा है। सर यही क्या है आपका, आप देखें 13 चौके 52, क्या 4 से कटता है, कट रहा है। क्या 13 से कटता है, कट रहा है। 78 देखें, क्या 78 से कट रहा है, कट रहा है। तो भैया यही तो आपका एलसीएम है, यही क्या है आपका एलसीएम है। वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ओके, हम ग्रीन कलर नहीं लेते हैं, चलिए ओके, हम ग्रीन कलर नहीं लेते हैं, हम ग्रीन कलर नहीं लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका आंसर क्या आएगा, 156। बहुत बढ़िया भैया, बेहतरीन, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए ये बनाइए, 14, 42 और 77, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। आप देखोगे सर हाईएस्ट वैल्यू क्या, हाईएस्ट कितनी है, 77 है सर। सर 42 क्या होता है सर, 7 छंगे 42 होता है, 7 आपको इसमें दिख रहा है, इसमें आपको 11 नहीं दिख रहा है, तो 11 यहां पे लेके, ठीक है। 14 का सर इसमें आपको 7 दिख रहा है, लेकिन भैया 7 तो ठीक है सर, 7 आपको दिख रहा है, और 77 था ना आपका ये, 77 का एक बार 1 मिनट रुकना भैया, 77 तो आपने लिख लिया, ठीक है सर। 42 का सर 7 में दिख रहा है, इसमें आपका 6 नहीं है, 6 यहां से ले लो आप। और 14 का 7 गुणा 2 होता है, देखो 7 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो यही इसका एलसीएम है। 77 42 की 2 हंसलाई 4, 77 42 और 4 46, 400 कितना है, सॉरी 462, ये आपका आंसर आएगा। तो सभी लोगों का 462 आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, सभी लोग आंसर निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या ये मेथड आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि ये मेथड आपके रोम रोम में बस जाएगा, ठीक है। आप इस मेथड के आदी हो जाओगे। आप इस मेथड को जब बार बार यूज करोगे ना, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि 60, 120 और 225, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। 60, 120, 225 का बताइए एलसीएम क्या होगा। तो आप कहोगे सर कम से कम सर 225 तो हो ही होगा, सर कम से कम सर ये तो हो ही होगा। अब आप कहो कि सर देखो 120 की कहानी क्या है, 120 एक्चुअल होता क्या है सर, ये 24 पंजे 120 होता है। 5 तो आपको इसमें दिख रहा है, 5 तो आपको इसमें दिख रहा है, लेकिन क्या सर ये 15 अट्टे 120 नहीं होता क्या। 15 आपको इसमें दिख रहा है, 8 इसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि 8 तो एक सम संख्या है, और 8 में से कहीं नहीं है। 15 आपको इसमें दिख रहा है, लेकिन 60 देखोगे, 60 क्या होता है, 15 चौके 60, 15 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, यही इसका एलसीएम है। कितना होगा, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 4 20, क्या आंसर आएगा 1800। तो जितने लोगों का भी आंसर 1800 आ रहा है वो क्लियर है भाई, ठीक है। करते क्या है, करते क्या है, देखो सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं, 225 लिया। अब 225 तो ठीक है, 15 अट्टे 120, ध्यान रखना पहाड़े आना चाहिए, जिनको पहाड़े नहीं आते हैं उन्हें दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। 15 इसमें दिख रहा है, 8 नहीं है, तो 8 से गुणा कर दिया है,
60 15 चौके 60 होता है, 15 भी इसमें है, 4 भी इसमें है, तो यही इसका एलसीएम है। क्लियर है, यही एलसीएम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जरा इसका निकालें आंसर फटाफट। 16 24 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा? सभी छात्र जल्दी से इसका आंसर दें। सोलह 24 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा? सर कम से कम 54 तो आप मान लें, कम से कम 54 तो आप मान लें, ठीक है। देखो 36 क्या होता है, 18 दूनी 36 होता है, 18 इसमें आपको दिख रहा है, 18 3 54, क्यों 3 हो गया, अब 2 3 में दिखेगा नहीं, 2 लगा लें यहाँ पे। 24 क्या होता है सर? 24 होता है आपका, 24 क्या होता है आपका सर? 24 होता है आपका 8 3 24। देखो 3 भी इसमें दिख रहा है, और 8 का इसमें 2 दिख रहा है, 2 आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसमें आप 2 और ले लें, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे, देखिए 8 जो होता है ना वो 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, 1 2 आपको यहाँ दिख रहा है, 1 2 यहाँ दिख जाएगा, तो 1 2 आपने यहाँ ले लिया। 16 का देखो 2 दिख गया, 2 दूनी 4 दिख रहा है, इसमें सिर्फ 1 2 है बस, तो 1 2 और ले लें, 1 2 इसका और ले लें, क्योंकि ये उधर 8 दूनी, क्योंकि 8 तो इसमें आपको इसमें दिख जाएगा, 2 2 2 इसमें दिख जाएगा, 2 और एक्स्ट्रा ले लें, तो यही आपका एलसीएम है। 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32 की 2 हासिल आई 3, 8 पंजे 40 और 3 43। तो जितने लोगों का 432 आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, 432 जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। देखो मैं आपकी एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं, देखो बेसिक से तो हम सब लोग निकाल लेंगे मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि आप फास्ट निकालें। वो फास्ट हम एकदम से नहीं निकालना सीख पाएंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, एक पुराने तरीके से, एक ट्रेडिशनल तरीके को छोड़कर, एक पारंपरिक तरीके को छोड़कर एक नया तरीका अपनाने में समय लगता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाइए। तो हमने काफी क्वेश्चंस भैया यहां पर सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। चलो अब आपको ये क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जरा इसको लिख देता हूं, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। देखिए ये है AB² और C², ए मैं इसको लिख रहा हूं A², B और C, A का क्यूब, B का क्यूब और C का स्क्वायर, ठीक है। और हमसे पूछा है बताओ कि इनका एलसीएम क्या, बताओ बताओ इनका एलसीएम क्या है, ठीक है। बताइए इनका एलसीएम क्या है। अभी अभी मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाया है, आप जानते हैं कि इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया है। देखो यहाँ पर क्या क्या यूज हुआ है, ABC यूज हुआ है, तो A लिखो, B लिखो और C लिखो, ठीक है। आप जरा ये देखें कि यार हाईएस्ट पावर क्या है, बताएं जरा कि हाईएस्ट पावर क्या है, बताओ A की हाईएस्ट पावर क्या है? सर A की हाईएस्ट पावर 3 है। बताइए B की हाईएस्ट पावर क्या है? सर B की हाईएस्ट पावर भी 3 है। C की हाईएस्ट पावर क्या है? सर C की हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है? 2 है। तो भैया यही इसका एलसीएम है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका होगा C वाला, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है यहां तक बताइए, किसी की कोई समस्या है तो बताएं मुझे, कोई समस्या है तो जरा मुझे बताएं फटाफट, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है कि भैया इसमें बताओ, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन जरा मैंने और लिया है, बनाइए जी। डेली क्लासेस रहेंगी, डेली मेरी क्लासेस का टाइम रहेगा 10 PM टू 11 PM। हम रात को 10 बजे से 11 बजे तक हमारा ये डेली का टाइम रहने वाला है,
और मैं इस चैप्टर को आपको पूर्णता बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जहां पर मैं हर प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, आप सभी लोग टाइम टू टाइम कनेक्ट रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, जैसे लिखा क्या है भी कि सर 2 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर 5 × 7, 2 का स्क्वायर 3 × 5 का स्क्वायर × 7, और हमसे क्या पूछा है, अच्छा और भी दिया है 2 × 3 × 5 × 7। बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। इनका आपसे एलसीएम पूछा है, बताओ कि इनका जो एलसीएम है भाई वो क्या होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 × 7 है, 2 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 7, 2 3 5 7 का एलसीएम क्या होगा। आप ही देखें कि नंबर यहाँ पर कौन कौन से यूज हुए हैं। सर यूज हुआ है यहाँ पर 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, सर 5 हुआ है और 7 हुआ है। अब आप देखें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 5 की क्या है, 2 है। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 7, एक ही है बस। अब जरा इसको गुणा करें, आप गुणा करो इसको, तो देखिए कि सर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 25 चौके 100, तो आपका ये हो गया। 3 3 9 7 63, ये हो गया। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 6300। ठीक है, लगभग लगभग भाई ये हमारा 5-6 दिन का टॉपिक रहेगा। ठीक है, 5 से 6 दिन का टॉपिक रहेगा एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का 6300 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितने भी लोगों ने लेट क्लासेस ज्वाइन करी है, एक बार आप आगे की क्लासेस भी, मतलब आगे का जो पढ़ाया हुआ है वो देखना। ठीक है, आपको हर चीज समझ में आएगी। चलिए बताइए, 112, 72 और 90 का एलसीएम क्या आएगा फटाफट। बिल्कुल क्वेश्चन दिखेगा भाई, क्वेश्चन दिखेगा। जो क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा वो मैं लिखूंगा बोर्ड पर, आप बेफिक्र रहें, आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, आपकी सारी दिक्कतों को सोल्व मैं करूंगा। बनाइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। क्या है सर, 112, 72 और 90 का एलसीएम क्या आएगा। आपने देखा सर, अभी हमने क्या पढ़ा, सर कम से कम 112 तो रहेगा रहेगा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। अब ये क्या होता है सर, ये होता क्या एक्चुअल में, आप देखोगे 72 जो है ना सर, ये 9 × 8 = 72 होता है। क्या इसमें 8 दिख रहा है आपको, 8 कम 8, 8 × 32, हाँ सर 14 टेक्स वाला, सर इसमें 8 तो दिख रहा है। सर 9 दिख रहा है क्या, सर 3 से कटेगा क्या, 3 3 9, नहीं कटेगा सर, 9 से भी नहीं कटेगा, तो 9 इसमें नहीं है, तो 9 से गुणा कर दें, 9 इसमें नहीं है। सर 90 का 9 दिख गया, सर ये होता है 9 × 10, सर 9 दिख गया। 10 का, सर 10 में सर 10 होता है 2 × 5, 2 दिख गया। 5 नहीं है, 5 से गुणा यहाँ कर दें, तो यही इसका आपका एलसीएम है। कितना है सर, एलसीएम भी कितना होगा देखें। अगर आप यहाँ देखें, 9 पंजे 45 दूनी 90, 45 से कम 45 और 9, 45 से कम 45 और 5, तो आपका जो आंसर है वो 5040 है। तो जो एलसीएम होगा ना भैया, वो आपका 5040 आएगा, ये ध्यान रखना। और बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समझ आपको आ रहा है। क्या आप अपना वाला मेथड से आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन, क्या आपको ये मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं, जितने भी लोग क्लासेस देख रहे हैं सब मुझे कमेंट करके बताएं, क्या ये मेथड आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्या आपको ये पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन अपन ने करवा दिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, ये बताइए,
बहुत बढ़िया भाई। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जिनको थोड़ा सा कम समझ में मान लो आया है, तो आप एक बार और वापस से क्लास को दोबारा जरूर देखना। आप चाहते हैं कि आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करें, आने वाले चैप्टर के साथ आप अच्छी डीलिंग आपकी रहे, तो इस क्लास को आप वापस से जरूर देखना एक बार और। ठीक है। जो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा कम समझ में आया किसी बच्चे को, तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसको वापस देखोगे तो। ठीक है भाई, क्योंकि मेथड तो अपना है ना भाई। चलिए देखें। अब सर है, दो से अवाज संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। तो जरा आप एक बात समझना बेटा, कि कोई भी दो अवाज संख्याएं, जैसे मैंने मान लो सॉरी, दो से अवाज संख्याएं। भाई से अवाज संख्याएं क्या होती हैं? जैसे मैंने बोला कि यार ए बी, अगर ये ए बी है, अगर ये से अवाज संख्या है मान लो, तो से अवाज संख्या क्या होती है? सर इनका जो एचसीएफ है ना, वो आपको बनाना चाहिए। क्या आना चाहिए? बन। मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना, जो सॉरी हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है ना, वो वन हो। मतलब ये दोनों नंबर जो नंबर है, ये किसी से कटे ना। जैसे मैंने लिखा सर ये 15 और सर ये मान लो 8 है। देखो ये 15 और 8 आपस में क्या है? से अभाज्य हैं। से अभाज्य क्यों है? कि कोई नंबर ऐसा नहीं है इनको काट दे, कोई नंबर ऐसा नहीं इनको काट दे, ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं सर इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या आएगा? सर एलसीएम यही होगा। एलसीएम क्या आएगा? 120 आएगा। मतलब इनका जो एलसीएम होगा, वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। एलसीएम वही होगा इनका जो गुणनफल होगा। तो ध्यान रखें, अगर दो सेवा संख्या गुणनफल 945 है, अगर गुणनफल मान लो 945 है, तो इनका एलसीएम भी 945 होगा। ये बात ध्यान रखें। और आंसर क्या आएगा? 945। ठीक है। नहीं अनुज भाई, इसके दो फैक्टर्स वाला केस नहीं है ये। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए। ऐसे 15 और 8 है, कोई संख्या ऐसे नहीं दोनों को एक साथ काट दें, ये किसी से नहीं कर सकते। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसी को बोलते हैं हम से अभाज्य। इसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम। क्या कहते हैं इसको? को प्राइम नंबर। और इनका जो एलसीएम होगा वही इनके गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 945 आएगा। समझ रहे हो आप बात मेरी? ठीक है। नेक्स्ट ये बनाइए। एक शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम का पार्ट बना है, अभी लेटेस्ट एसएससी ने बनाया है इसको अपना पार्ट, और आगे आपको मिलता रहेगा ये। हाँ बिल्कुल आलिया, जो गुणनफल होगा वो उनके एलसीएम के इक्वल होगा। बहुत सही। ठीक है। चलिए देखो, ए भी दो ऐसी संख्याएं हैं, दो अवाज संख्याएं, प्राइम नंबर। देखो अवाज संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हों और सिर्फ खुद से ही डिविजिबल हों, उनको बोलते हैं हम अवाज संख्याएं। ठीक है। तो भैया दो अवाज संख्या हैं, ये ए और बी। जहां पर दिया है कि ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है, ये बात ध्यान रखें। और इनका जो एलसीएम है ना, इनका जो एलसीएम है वो कितना दिया है? वो दिया है हमें 209 दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। एक बात ध्यान रखें भैया, जैसे मान लो मैंने लिखा सर ये 3 और 5 ये आवाज संख्या है, 3 और 5 आवाज संख्या है, इनका जो गुणनफल होगा वो इनके एलसीएम के बराबर होगा, क्योंकि इनका एलसीएम भी वही होगा। तो ध्यान रखें, ध्यान रखें, मैं आपको एक चीज यहाँ लिखवा देता हूँ। यहाँ आप लिखें कि अभाज्य संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का, एक काम करें, लो
लेकिन यहां पर एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर, मतलब दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो है उनके गुणनफल के बराबर होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लो दो संख्याएं 7 और 5 है, भाई इनका एलसीएम भी क्या है, एलसीएम भी वही है 7 और 5, और गुणनफल भी क्या है, वही है 7 और 5। ये ध्यान रखें, यही इसका एलसीएम है और यही इसका गुणनफल है, यही इसका एलसीएम है, यही इसका गुणनफल है, ठीक है। तो जो एलसीएम है भाई वही इसका क्या है, गुणनफल है। जैसे हम यहां पर कहें कि सर इसका जो एलसीएम क्या है 209 है, तो भैया इनका गुणनफल भी कितना है, सर ये भी तो 209 है। ये ध्यान रखें, जो इनका एलसीएम है वही इनका क्या है, गुणनफल है, ये बात ध्यान रखें। अब सर पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर माइनस बी क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो ये ध्यान रखें, अब जब इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करें आप, सब ब्रेक कैसे होगा, क्या आप देखो ये 19 × 11 नहीं है क्या, इसको ब्रेक करें 19 से कटेगा। अगर देखो ये 19 से आप इसको ब्रेक करो तो आप पाओगे कि सर ये 19 × 11 है, 19 से कम 19 और 19 से कम 19, ये 19 × 11 क्या होता है, 209 होता है। इसको ब्रेक किया हमने, और ए बड़ा है बी से, तो यहाँ से जो ए का मान है ना भैया वो 19 है और बी का मान क्या है, 11 है। तो हमसे क्या पूछा है, 19 का स्क्वायर माइनस 11 पूछा है, ठीक है। ये कितना होता है, ये होता है 361 माइनस 11, क्या आंसर आएगा, 350। तो जितने लोगों का आंसर 350 आया है वो सब लोग क्या है, करेक्ट हैं। बहुत बढ़िया, आपने सही आंसर दिया है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखें कि सर जो इनका एलसीएम होगा वही इनका गुणनफल होगा, जो एलसीएम होगा वही गुणनफल होगा, ठीक है। लो आप ले लें, फोटो ले लें, आराम से लें। और 209 क्या होता है, 19 × 11 होता है। ए का मान 19 है, ए का मान क्या है, ए का मान 19 है और बी का मान 11 है। यहाँ पुट करोगे ए के मान की जगह बी का मान आ जाएगा, 361 माइनस 11 कितना होगा, 350 होगा, ठीक है। बताइए कोई समस्या है तो बताएं जरा। चलिए कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ें भाई, चलो। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, फटाफट मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएं जल्दी से। बताइए। क्या सभी लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, समझ आपको आ रहा है, बताइए जरा। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, समझ आ रहा है, तो सभी लोग फटाफट क्लास को लाइक भी करें यार, ठीक है। सभी लोगों का क्लास समझ आ रही है, जल्दी से क्लास को लाइक करें और इस क्वेश्चन का हमें आप आंसर दें। मजा आ रहा है भाई, मजा। देखो अभी अभी हमने देखा है सर, ए और बी का गुणनफल जो होगा वो कितना दिया था, 209 दिया था ना। तो ये क्या था, सर ये 19 × 11 है। हम जानते हैं कि ए बड़ा है बी से, तो ए का मान तो क्या था, 19 था, और बी का मान क्या था, 11 था, अभी हमने देखा। लेकिन अब हमसे ये पूछा है ये, तो यहाँ पर देखो ये 11 का स्क्वायर है और ये -19 है, कितना होगा,
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है भाई, किसी को जाना नहीं है, पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है, हर क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सोना भूल जाओ, तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं वाकई, तो कोई सोएगा नहीं, कोई कहीं जाएगा नहीं, यहीं सब लोग बने रहेंगे। ठीक है, समझे? चलो बनाइए। अब जरा एक कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ते हैं। जैसे हम आपसे ये कहें, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखेगा अभी, क्या क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखना। ये जो क्वेश्चन है कि वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। क्या बचता है? शेषफल 3 बचता है। इनसे भाग देने पर शेषफल क्या बचता है भैया? तो ऐसा छोटा छोटा नंबर क्या होगा वो आपको समझते हैं अपन। लेकिन ये करने के पहले जरा एक काम और करें आप। चलिए पहले ये क्वेश्चन करके दिखाएं। पहले ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं आप मेरे को कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। हम चाहते क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा और छोटी छोटी संख्या होगी जो 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाज्य हो। मैंने बताया था आपको, ये ऐसा नंबर कौन सा होता है जो इन सब से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। सर वो होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा क्रम वैसा हो गया था। पहले आप ये वाला देखें, तो आप देखोगे सर सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सर वो होगी एलसीएम। तो भाई इसका एलसीएम क्या होगा बताओ? जो 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए। तो सर इनका एलसीएम हो। भाई एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम क्या होगा बताओ आप मुझे, कि सर आप इन सबका एलसीएम देख लो, या तो आप इसी से देख लो। वैसे आप देखो 12 सर, सर 12 का सर इसमें 5 और आ जाएगा, तो 2 इसमें दिखा हुआ है। सर 8 का इसमें 2 आ जाएगा, और 6 का इसमें 2 है, 3 भी है, 5 भी है, तो इसका एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आएगा? क्योंकि एलसीएम एक ऐसा छोटा छोटा नंबर है जो इन सबसे विभाज्य होगा। 120 से छोटा कोई नंबर हो नहीं सकता जो इससे विभाज्य हो। 120 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो इन संख्याओं से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हमें करना है वही क्वेश्चन जहां पर हम थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पर अब शेषफल 3 बचे। अब क्या बचे सर? अब शेषफल क्या बचे? 3 बचे। तो ये ध्यान रखना, ऐसे केस में क्या करेंगे हम? ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि पहले आप 5, 6, 8, 9 का तो आप लो एलसीएम, लो भाई इसका लोगे एलसीएम। सर एलसीएम क्या होगा बताओ? क्योंकि एलसीएम क्या होगा बताएं आप मेरे को। सर एलसीएम आपका क्या होगा? सर 9 तो कम से कम मान लो आप, 8 भी मान लो, 6 का सर 3 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, 5 मान लो, तो 8, 9, 72, 5, 360। सर ये तो एलसीएम है, ये संख्या तो पूर्णतः इससे कट जाएगी, लेकिन आपको चाहिए शेषफल 3 चाहिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो 360 + 3, कितना आंसर आएगा? 363। ये जो शेषफल है ना, बस इसको एलसीएम में आप जोड़ दो, इसको एलसीएम में आप जोड़ दो, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड। कितना आंसर आएगा? बहुत बढ़िया। कितना आंसर आएगा भैया? 363 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 363। ठीक है, तो अब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, अब जो आगे की जो प्रक्रिया है, ये जो आगे की प्रक्रिया है, जो आगे के टाइप हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है। और एक बात सभी लोग, जब क्लासेस आप अटेंड करें, जब हम कल मिलेंगे, कल जब हम मिलेंगे हम 10 बजे, तो एक बार आप ये पूरा पढ़कर आएँ जितना मैंने पढ़ाया है। जिन लोगों ने क्लासेस लेट ज्वाइन करी थी,
जिनको कम समझ में आया था एक बार आप पूरा पढ़ें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एलसीएम पूरा पढ़ाने वाला हूं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एलसीएम ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल कंप्लीट। जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में जो पढ़ाता हूं मैं आप, वो सारा का सारा मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। और हम कल मिलते हैं। कल ध्यान रखना, कल 9 बजे क्लास आना ना सॉरी, कल 10 बजे, 10 बजे क्लास आना ना भूलें। फिर कल मिलेंगे हम 10 बजे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, कल मिलते हैं सभी भाइयों से। चलिए, बाय।